ख्रिस्त में भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु एवं खुश खुश क्रूस विजय का पर्व। आज हम हर्षोल्लास के साथ क्रूस विजय का पर्व मनाते हैं। यह पर्व उस क्रूस के सम्मान में मनाया जाता है जिस पर ईसा मसीह को चढ़ाया गया था। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 3 में बतलाया जाता है कि उसी क्रूस पर यीशु ने अपना लहू बहाकर हमें पाप और मृत्यु की बंधनों से मुक्त किया। उसी क्रूस पर यीशु ने अपना रक्त बहाकर हमें सभी बीमारियों से चंगा किया। उसी क्रूस पर यीशु ने अपना प्राण त्याग कर हमें सभी बंधनों से आजाद किया। हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 22 से 23 में देखते हैं, ईसा मसीह के पूर्व जो भी काट पर अर्थात क्रूस पर लटकाया जाता था वह ईश्वर द्वारा अभिशप्त माना जाता था। वह व्यक्ति को ईश्वर से प्राप्त श्राप माना जाता था। वह व्यक्ति और औरत श्रापित ठहराया जाता था। लेकिन वही श्रापित क्रूस यीशु के लटकने के पश्चात हमारे लिए आशीष और कृपा का वरदान बना। गलतियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में देखते हैं, जहां संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह क्रूस पर लटक कर हमारे लिए विकल्प और प्रत्यास्थापन बने और हमारे लिए अभिशाप बनकर हमें पाप, बुराई और मृत्यु के अभिशाप और बंधन से छुड़ाया। हमें हमारे हर एक प्रकार की बीमारी से छुटकारा दिलाया, क्योंकि वचन पवित्र बाइबल में लिखा है, जो कोई काठ अर्थात क्रूस पर लटकाया जाएगा वह श्रापित है। हाँ भाई और बहनों, आज हमें क्रूस का विजय पर्व मनाते हुए बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि हम सचमुच यीशु के क्रूस से मुक्ति प्राप्त की है। हम यीशु के क्रूस से सभी प्रकार के बंधनों से आज़ाद हुए हैं। हम यीशु के क्रूस से सभी प्रकार की बीमारियों से चंगा प्राप्त किए हैं। दिस इज द डिवाइन एक्सचेंज दैट टुक प्लेस थ्रू द होली क्रॉस। हाँ, इसी पवित्र क्रूस के माध्यम से दिव्य विनिमय हुआ, अर्थात यीशु स्वयं ईश्वर होने के बावजूद भी निष्पाप इंसान होने के पश्चात भी हमारे पाप बुराई को अपने कंधों पर लेकर यीशु क्रूस पर लटक गए और इसके बदले उन्होंने हमें हमारे पापों से आज़ादी दिलाई। इसके बदले हमें आशीष कृपा दी। दूसरे शब्दों में कहें, ईश्वर ने नरक को हटाकर हमें स्वर्ग प्रदान किया। हम गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 5 और 7 में एवं संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 3 पद संख्या 14 में देखते हैं, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था और सांप डसा हुआ व्यक्ति अगर उस कांसे के सांप को विश्वास के साथ देखता था तो वह मरता नहीं था लेकिन जीवित रहता था। ठीक इसी भांति मानव पुत्र यीशु को भी क्रूस पर उठाया गया है, जिससे जो उसे देखेगा, जो उसमें विश्वास करेगा और विश्वास के साथ उस क्रूस को देखेगा तो वह निश्चय अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हम आदिवासी भाई बहन कर्मा का पर्व मनाते हैं और कर्मा पर्व के दिन हम अखाड़ा में 3 कर्मा की डालियों को गाड़ते हैं। ये तीनों डालियां पवित्र त्रित्व ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हम विश्वास करते हैं कि जो इसे विश्वास के साथ देखेगा, विश्वास के साथ भक्ति भाव के साथ आराधना करेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। और इसी विश्वास के साथ हम सखुआ की डाली या लकड़ी का क्रूस बनाकर हम अपने अपने घरों में, खेत खलियान में गाड़ते हैं और हम आदिवासी भाई बहन दृढ़ विश्वास करते हैं कि यही सखुआ की डाली एवं लकड़ी का क्रूस हमारे घर परिवार की, खेत खलियान की, फसल की रखवाली करेगा, विषैले जीव जंतुओं से एवं कीटाणुओं से रक्षा करेगा। आज के प्रथम पाठ में देखते हैं कि इस्राएलियों ने जब ईश्वर के प्रति भुनभुनाए, ईश्वर के प्रति कुड़कुड़ाए, तो ईश्वर ने उन्हें उनकी अनाज्ञाकारिता के कारण उन्हें दंडित करने के लिए उनके पास विशाल खतरनाक विषैले सांपों को भेजा।
और मूसा ने सांपों द्वारा काटे गए लोगों को बचाने के लिए एक पीतल का सांप बनाया और खड़ा किया, और जितनों ने उस खड़े पीतल के सांप को देखे वे लोग मरने से बच गए। और आज के द्वितीय पाठ में संत पौलुस हमें बतलाते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए हम मानव जैसा एक नम्र विनम्र इंसान बने और नम्रतापूर्वक क्रूस पर लटककर हमारे लिए प्राण अर्पित किए और हमें सभी बंधनों से आज़ाद किया, सभी बीमारियों से हमें चंगा किया। वह हमारे सभी पाप बुराइयों को अपने कंधे पर लेकर क्रूस पर लटके और श्रापित इंसान बने, अर्थात वे नरक को हटाकर, नरक को कैंसिल कर हमारे लिए स्वर्ग प्रदान किए। आज के पवित्र सुसमाचार में यीशु हम सबों को बतलाते हैं कि उन्हें ऊंचा उठाया जाना है, जैसे मूसा ने सांप को उठाया था, ताकि सभी लोग मुझे क्रूस पर विश्वास से देखकर बचाए जाए, अनंत जीवन पाए। हाँ भाई और बहनों, आज के तीनों पाठ हमें बतलाते हैं कि सचमुच क्रूस में हमारी मुक्ति है, क्रूस में हमारा जीवन है, क्रूस में हमारा विजय पथ है। क्रूस से ही हम किसी भी कामों में विजय हासिल कर सकते हैं। क्रूस से ही हम अपनी कमजोरी पर, अपनी बीमारियों पर, अपने सभी दुख तकलीफों पर विजय हासिल कर सकते हैं। क्रूस से ही हम हमारे जीवन के सभी बंधनों को तोड़ सकते हैं। क्रूस से ही हम शैतान पर विजय हासिल कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आइए आज इस शुभ दिन हम हर कामकाज आरंभ करने के पूर्व क्रूस का चिन्ह बनाकर शुभारंभ करें और क्रूस का चिन्ह बनाकर समाप्ति करें और देखें हमारा हर कामकाज हमारे जीवन में चमत्कार होगा और ईश्वर की बरकत ही बरकत होगी। आमीन।